जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी आए और उसे कोर्ट का रुख न अपनाना पड़े, ऐसा संभव नहीं होता है। ठीक वही प्रक्रिया एलटी ग्रेड में भी छाए हैं और लगभग एलटी ग्रेड को भी इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ रहा है। दोस्तों, एलटी ग्रेड भर्ती पर छाए संकट के बादल, क्या भर्ती में सीटेट अथवा यूपी टेट लागू होगा? क्या अब भर्ती में बीटीसी और डीएलएड भी मान्य है? कोर्ट के आर्डर का क्या पड़ेगा प्रभाव? एनसीटीई का रुख किस तरफ है? क्या एक अलग से टेट आयोजित करेगी सरकार? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि हम एक एक बिंदु पर बिंदुवार चर्चा करेंगे, जो जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में एलटी की वैकेंसी लगभग 7 साल के बाद आई है, और 7 साल के बाद जब आई है तो विभिन्न अहर्ताओं को बदलते हुए और एक भारी मात्रा में वैकेंसी आई है, जिसका कारण यह है कि यह वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है, और बहुत दिनों के बाद आने से बहुत सारे परिवर्तन हुए, जिससे कुछ अभ्यर्थी तो पहले ही बाहर हो गए। जैसे हिंदी इत्यादि जो विषय के अभ्यर्थी थे, उन पर गहरे संकट छाए। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार यह भर्ती जब निकली तो विवाद लेकर के ही जन्म ली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी उत्तर प्रदेश में जो जूनियर की भर्ती हुई थी, जूनियर एडेड की, उसमें भी टेट और सीटेट को योग्य माना गया था। जैसा कि आप जानते हैं, जो केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसीज भी होती है, 6 से लेकर के 10 तक के लिए होती है, उसमें भी सीटेट को अलाउ किया गया है। दोस्तों, एनसीटीई का एक मानक भी है कि अगर कोई भी संस्था है 6 to 8 है, तो 6 to 8 में कोई भी शिक्षक तभी पढ़ा सकता है जब उसके पास एक पात्रता परीक्षा की योग्यता हो। यानी यूं कह लीजिए कि वह सीटेट की योग्यता रखता है या अपने प्रदेश की योग्यता पात्रता परीक्षा की शिक्षक भर्ती के लिए रखता है, तभी उसे शिक्षक बनने दिया जाएगा। अगर वह यूपी टेट या जिस राज्य से आता है उस राज्य का टेट पास नहीं है, सीटेट पास नहीं है, तो उसे भर्ती से बाहर रखा जाता है। कुछ यूं ही इसमें भी मोड़ आया, और आप जानते हैं कि कुछ राजकीय जो विद्यालय होते हैं, जो 6 से लेकर के हाई स्कूल तक संचालित थे। जब कक्षा 6 से लेकर के 10 तक ये विद्यालय संचालित हैं, और जो भी टीचर 9-10 को पढ़ाता है, वही टीचर वो 6 to 8 में भी पढ़ाता है। आप बहुत सारे एडेड विद्यालय भी देखे होंगे, जिनमें 6 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं चलती हैं, जिसमें 9-10 का जो टीचर होता है वह 6 से 8 में भी पढ़ाता है। तो कुछ अभ्यर्थी इसको लेकर के कोर्ट का रुख अपनाए, और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कोर्ट में अपनी याचिका के माध्यम से अपनी बात को रखा कि जब कक्षा 6 से लेकर के 8 तक टेट अनिवार्य है, सीटेट अनिवार्य है, बिना यह योग्यता धारण किए कोई भी अध्यापक नहीं बन सकता है। तो जो उत्तर प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेजों में भर्ती आई है, वो 6 से लेकर के 10 तक आई है एलटी ग्रेड के लिए। तो क्या जो टीचर 6 से 8 तक पढ़ाएगा, क्या उसके पास यूपी टेट या सी टेट की योग्यता है? जब उसके पास इन योग्यता की पूर्ति ही नहीं है, तो वह 6 से 8 में पढ़ाएगा क्यों? जब 6 से 8 में नहीं योग्यता रखता है, तो उसकी नियुक्ति 6 से लेकर के 10 तक के लिए क्यों हो रही है? जब एक ही टीचर की 6 से लेकर के 10 तक की नियुक्ति हो रही है, तो क्यों न उसमें केबीएस, एनबीएस के तर्ज पर टेट को, सीटेट को लागू कर दिया जाए। जब कोर्ट ने दोनों पक्षों का, सरकार का भी पक्ष सुना और अभ्यर्थियों का भी पक्ष सुना, उसके बाद उन्होंने एनसीटीई के माध्यम से जो हलफनामा आया था उसको भी अवलोकन किया। एनसीटीई के हलफनामा में एनसीटीई के वकील ने स्वीकार किया कि यह एनसीटीई के द्वारा मानक है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जब तक कोई भी टीचर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, तब तक वह कक्षा 6 से 8 तक के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। अभ्यर्थी का भी पक्ष सुना उन्होंने, एनसीटीई का भी पक्ष सुना। जब सरकार की बातें आई तो सरकार गोल गोल घुमाने लगी। तो जज महोदय ने कहा कि गोल गोल मत घुमाइए, आप काउंटर एफिडेविट के माध्यम से हमको 1 सप्ताह में बताइए कि क्या
इसमें हुआ है और क्या होना चाहिए। सरकार के वकील ने यह भी कहा है कि सरकार के पास एक अथॉरिटी होती है जिसके माध्यम से वो किसी भी वैकेंसी में पात्रता परीक्षा लागू कर सकता है या नहीं लागू कर सकता है, जिसको कोर्ट ने काउंटर एफिडेविट के माध्यम से मांगा है, जिसके बाद बहस होगा कोर्ट में। बहस के बाद एक फाइनल निर्णय आएगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें फाइनल निर्णय कुछ भी हो सकता है। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं जिनके पास सीटेट टेट है तो वो कह रहे हैं कि इसमें टेट और सीटेट 100% लागू होगा, लेकिन वे अभ्यर्थी जिनके पास यह टेट सीटेट नहीं है वे अभ्यर्थी कह रहे हैं वो लागू नहीं होगा। मैं दोस्तों यह बता देना चाहूँगा, यदि कोर्ट के माध्यम से इस वैकेंसी में टेट की कोई भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है तो एक अलग से टेट आयोजित किया जाएगा, क्योंकि जब यह भर्ती आई है और नए पैमाने के साथ आएगी उसके बाद टेट का होना अनिवार्य है। तो पुराने टेट से और सीटेट से काम चलने वाला नहीं है। अगर कोर्ट ने अपना रुख अपनाया, अगर आदेश देती है तो सरकार को नए टेट कराने पड़ेंगे, परंतु जब टेट को कराएगी सरकार तो और लेट लतीफ होगा, वो तो भर्ती प्रक्रिया में होना ही है। वो भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दोस्तों क्या भर्ती में सीटेट और टेट लागू होगा? मैंने बता दिया कि ये कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कुछ जो स्टेट की नौकरियां हैं उसमें लागू है और वही कुछ जो है केंद्र की नौकरियां हैं उनमें भी यह लागू है। अटल आवासीय विद्यालय में भी जो वैकेंसीज आएगी उसमें भी लागू है। तमाम विद्यालयों में लागू है, तो उत्तर प्रदेश में भी लागू हो सकता है, यह इनकार कोई भी विशेषज्ञ नहीं कर सकता है। दोस्तों क्या अब भर्ती में बीटीसी और डीएलएड भी मान्य होगा? जैसा कि आप दोस्त मानते हैं, एनसीटी का एक मानक यह भी है कि कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर को अगर बीटीसी किया है तो वह योग्य है, और बीएड किया है तो भी योग्य है। मतलब जूनियर लेवल के लिए बीटीसी और बीएड दोनों ही योग्य अभ्यर्थी हैं। लेकिन एलटी ग्रेड में बीटीसी अब्लिक डीएलएड को कोई मौका नहीं दिया गया। दोस्तों बीटीसी और डीएलएड को कोई मौका आगे दिया भी नहीं जाएगा। मेरा किसी के साथ पार्शियलिटी कुछ नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है मैं अपने चैनल के माध्यम से वही बताता हूँ, क्योंकि आप देखे होंगे एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस और अटल आवासीय विद्यालय में जो भी भर्ती परीक्षाएं आ रही हैं केंद्र स्तर की, जिस पर सीधा जो है कि एनसीटी अपना देखरेख तमाम माध्यमों से करती है, उसमें जो है बीटीसी को नहीं माना गया। टीजीटी स्तर के लिए उन्होंने यह कहा है कि टीजीटी स्तर में बीटीसी लागू नहीं है। तो सर्वप्रथम तो अपने दिमाग से यह निकाल दीजिए कि बीटीसी अब्लिक डीएलएड एलटी ग्रेड में मान्य होगा। बहुत सारे यूट्यूबर बहुत से कंटेंट और पूरा गजट 2010 वाला निकाल के टार से रख दे रहे हैं यूट्यूब पर कि देखिए बीटीसी मान्य है। दोस्तों कभी भी बीटीसी टीजीटी स्तर के लिए मान्य हो ही नहीं सकता। कक्षा 6 से 8 तक के लिए मान्य होगा, लेकिन जो ही उसमें 9 और 10 जुड़ेगा बीटीसी का काम खत्म हो जाएगा। और उच्च लेवल वाला जो 9-10 वाला टीचर है वो जूनियर हाई स्कूल को आज से नहीं अरसों से पढ़ा रहा है और आगे भी पढ़ाएगा। तो इसमें यह मान लीजिए कि बीटीसी और डीएलएड लागू नहीं होगा। कोर्ट के आर्डर का क्या प्रभाव पड़ेगा भर्ती पर? दोस्तों अभी 21 अगस्त तक कोर्ट ने इस प्रक्रिया को कहा है कि 21 तारीख को लगाया जाए और अपना हलफनामा प्रस्तुत करिए। कोर्ट 21 तारीख के बाद अपना रुख अपनाएगी। दोस्त यह भर्ती कोर्ट के ही अधीन अब होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ नया भी हो सकता है और कोर्ट इस मामले को काउंटर एफिडेविट लगा करके क्या कर देगी, खारिज भी, डिसमिस भी कर सकती है। लेकिन यह कोर्ट होती है, कोर्ट को कोई नहीं समझ सकता है, कोर्ट को कोई नहीं पढ़ सकता है। यही आर्डर आने वाला है। सब लोग अपने कयास लगाए जा सकते हैं, परंतु शिक्षा में, अहर्ता में कयास लगाना बेहद ही गलत बात है और इसमें कुछ भी चौंकाने वाली खबर आ सकती है। अगर यूपी टेट लागू होगा तो नया यूपी टेट 9-10 के लिए कराया जाएगा। दोस्त एनसीटी का रुख किस तरफ है? दोस्त हम आपको बताना चाहेंगे, एनसीटी का रुख जो है वो टेट सीटेट की तरफ झुका हुआ है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जिस वजह से यह भर्ती थोड़ी सी फंसती नजर आ रही है, लेकिन हम उम्मीद और आशा करेंगे कि यह भर्ती आगे फंसेगी नहीं और जल्द से जल्द जो अभ्यर्थी बेरोजगार है कम से कम उनको तो रोजगार मिलेगा इस भर्ती के माध्यम से। यदि आप एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो निसंकोच रूप से तैयारी करिए। किसी के बहकावे मत आइए कि यह भर्ती फंस जाएगी या भर्ती प्रक्रिया अब लंबी चलेगी, ऐसा कोई बात नहीं है। यदि आप योग्यता रखते हैं तो इस भर्ती की तैयारी कीजिए। दोस्त हमको आशा और विश्वास है यह वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। यदि आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्त जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न जानकारियां विभिन्न क्षेत्रों को लेकर आता हूं। यदि आप इस चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबा लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। जो भी जानकारियां होंगी जो आपको नहीं मिल पा रही थी अब वो आपके द्वारा आसानी से पहुंच सकेंगी। दोस्त आशा और विश्वास के साथ हम अब इस कड़ी में आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।